बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 4 बजे हो सकता है नीतीश कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी से बन सकते हैं 5 नए मंत्री। जेडीयू कोटे से मंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है ये। सूबे की सरकार में आज बड़ा बदलाव हो सकता है। आज शाम 4 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी से 5 और मंत्री बनेंगे। हालांकि जेडीयू कोटे से मंत्री बनने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। देखिए, बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार होगा 4 बजे। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। 6 विधायक मंत्री बन सकते हैं। यदि हम बात करते हैं 5 विधायक बीजेपी से मंत्री पद ग्रहण कर सकते हैं। अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि जेडीयू कोटे से कितने मंत्री हो सकते हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट में बदलाव, बड़ा दाव है। बिहार चुनाव से पहले बड़ा दाव। आज शाम 4 बजे हो सकता है नीतीश कैबिनेट का विस्तार। नीतीश कैबिनेट विस्तार की तैयारियां हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की सीएम नीतीश से मुलाकात। आज शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होगा। राजू सिंह, संजय सरावगी बन सकते हैं मंत्री। अवधेश पटेल, जीवेश मिश्रा भी बन सकते हैं मंत्री। अनिल शर्मा, तारकिशोर प्रसाद भी मंत्री बन सकते हैं। पवन जायसवाल भी मंत्री पद संभाल सकते हैं। नवल किशोर, कविता पासवान भी मंत्री बन सकते हैं। ये सूत्र बता रहे हैं तमाम ऐसे नाम जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इनके मंत्री बनने की अटकलें सबसे ज्यादा हैं। तो फिलहाल ये तमाम जो विधायक हैं वो मंत्री पद को संभाल सकते हैं। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर है। दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। दिलीप जायसवाल बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर है। दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। तो एक पद एक चुनाव को लेकर, एक पद और एक सीट को लेकर बीजेपी ने दांव खेला। उस बीच देखिए, इस्तीफा सौंपा है दिलीप जायसवाल ने और अध्यक्ष पद पर तो जरूर बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन मंत्री पद को छोड़ दिया है। एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक, अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। और हमारे साथ राजेश राठौर, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, पहले स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। देखिए, बिहार चुनाव से पहले क्या इसे हम बड़ा दाव माने, क्योंकि आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। क्या मानती है कांग्रेस इसे देख के? देखिए, आप नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार पहले भी हो सकता था। जब सरकारें बनी तब भी हो सकता था। पदें उनकी खाली थी तब भी हो सकता था। विधायक था तब भी हो सकता था। लेकिन चुनाव से 6 महीना करने का क्या मतलब? मतलब ये है
कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टोल हो रहा है मंत्रिमंडल को लेके, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में एक दाव चल रहा है, जो कौन बड़ा, मैं बड़ा या तू बड़ा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग ये सुनते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। पहली बार ऐसा हुआ है जब मंत्रिमंडल के विस्तार गठबंधन के साथियों का विशेषाधिकार। अब तक जेडीयू के कोटे से कोई मंत्री का नाम नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के अनेक मंत्रियों का, संभावित मंत्रियों का नाम आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि दिलीप जायसवाल जी का जो इस्तीफा है वह एक व्यक्ति एक पद को लेकर नहीं है। मैडम, आप देख रहे हो कि लगातार नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में सिर्फ मदन मोहन झा जी जब महागठबंधन के मंत्री थे राजस्व विभाग के, उस भाग को छोड़ दीजिए तो सभी राजस्व मंत्री को बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा, हटाना पड़ा, या उससे इस्तीफा लेना पड़ा, या उनके द्वारा किए हुए काम को निरस्त करना पड़ा। बड़े बड़े फैसले लेने का प्रयास कर रहे थे दिलीप जायसवाल जी भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग में, उसका खामियाजा उनको भोगना पड़ रहा है कि अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये बात बोल नहीं रही है। नीतीश कुमार के दबाव में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, चूंकि भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग लगातार गड़बड़ी होती रही है। जब भी ट्रांसफर होता है तो मुख्यमंत्री ट्रांसफर को रोक देते हैं, मंत्री को ड्रॉप कर देते हैं। उसी के तहत आज एक अच्छा दिन था, क्योंकि दोनों बात हो जाएगी। दिलीप जायसवाल जी से मंत्रिमंडल भी छीन लिया गया और भारतीय जनता पार्टी को मंत्री भी बना दिया गया, लेकिन ये मंत्री बनाने से पार्टी का विद्रोह खत्म नहीं होगा, विद्रोह और लेकिन हम ये भी देख पा रहे हैं राजेश जी हम ये भी देख पा रहे हैं कि अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो ये हैं कि जो अब कैबिनेट में विस्तार होगा, जो विधायक मंत्री पद संभालेंगे उसमें सबसे ज्यादा मंत्री जो होंगे वो बीजेपी के हैं। तो ये कौन सी गलत बैठाने की कोशिश की जा रही है? यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं, आप कह रहे हैं जेडीयू प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का दबदबा ज्यादा है। तमाम जो विधानसभा चुनाव जीते हैं बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर हमें उनका दबदबा ज्यादा नजर आ रहा है। तो क्या माने इसको हम देख के? सबको पता है कि नीतीश कुमार जी अपने दुर्गति के प्रगति यात्रा पर निकले। पहला बार आप देखे हुए कि मुख्यमंत्री जी मीडिया से फ्रेंडली थे, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री को मीडिया के बीच में नहीं जाने दिया गया। यहाँ तक कि जो कार्यक्रम सरकारी रहा उसमें जनता को उनसे दूर रखा गया। तो माननीय मुख्यमंत्री अभी पूरी तरह शिकंजे में जकड़े हुए हैं, दबाव में चल रहे हैं। जिसको मीडिया से दूर रखा जाएगा, जनता से दूर रखा जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी अगर मंत्रिमंडल में के विस्तार में उनको दूर रखा तो कौन सी बड़ी बात है। आज जेडीयू के कई मंत्री हैं जिनके पास दो विभाग हैं, उनके कोटे के भी सीट खाली है, फिर विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार जी काफी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है और अपने 4 जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके दबाव में काम। और अब देखिए, दबाव चाहे वो नीतीश का बीजेपी पे हो या बीजेपी का नीतीश पे हो, दोनों संग संग साथ साथ चल रहे हैं। 6 महीने पहले आपने भी देखा होगा, हमेशा से हम देख पा रहे हैं, जब बीजेपी चुनाव होने वाला होता है कुछ बड़ा परिवर्तन जरूर करती है और ये उसकी कवायद मानी जा रही। देखिए, अपनी तैयारी पूरी कर रही है। यदि हम बीजेपी को देखें, उसको सिनेरियो को देखें, तो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है बीजेपी। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, दूसरी तैयारी में लग जाती है। यहां आप लोगों के लिए क्या दिक्कतें नहीं खड़ी हो जाएंगी? क्योंकि वो तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करी, मंत्रिमंडल को बैलेंस करने की कोशिश करी है कि जातीय समीकरण ठीक बैठ जाए, जिससे कि पोलराइजेशन ना हो, वोट बटे नहीं। आप लोगों की तैयारी कहां फिर? आप 2015 देखे होइएगा कि 2015 के वही एक ऐसा, मैं कह रही हूँ, वही एक ऐसा उदाहरण है, वही एक ऐसा उदाहरण है। वहीं आ रहा हूँ। हाँ। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के तमाम कैबिनेट बिहार को अपना कैबिनेट मान लिए थे। नरेंद्र मोदी जी 56 सभाएं की थी, नतीजा क्या हुआ कि बुरी तरह हारे। तब जब नरेंद्र मोदी पीक पे थे, इस बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों नीचे गिरे हैं। नीतीश कुमार पिछले विधानसभा में हाफ हो गए हैं और नरेंद्र मोदी 15 के बजाय बहुत नीचे हैं और 19 के बजाय बहुत नीचे आ गए हैं। दोनों अल्पमत में है, नीतीश जी अल्पमत में है और नरेंद्र मोदी अल्पमत में। ये अभी कैसे बताया जाएगा राजेश जी? मैं वही बोल रही हूँ, ये अभी कैसे हम निश्चित कर सके कि अल्पमत में है या बहुमत में है? ये कैसे? क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ सिनेरियो तैयार नहीं हुआ। उल्टा आपने भी देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव ने तो गलबैया करने की बात कही थी कि हम तो वापस से नीतीश कुमार को आत्मसात करना चाहते हैं, हम तो वापस पुराने दोस्त बन जाइए, आप आइए गले मिलिए। नीतीश कुमार ने खंडन कर दिया, तेजस्वी यादव ने मना कर दिया।
तो नीतीश तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखे हुए हैं। पहले तो फिर भी ये छवि थी कि पलटू हैं, यहाँ आ जाते हैं वहां आ जाते हैं, लेकिन अब तो उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो यहाँ तो मजबूती नजर आई ना। देखिए, नीतीश कुमार जी के स्टैंड पर हम अगर चर्चा करते हैं तो हम स्वयं हंसी के पात्र होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी देश के पहले राजनेता हैं जिनका कोई स्टैंड नहीं है। उनका सिंगल स्टैंड है, वह स्टैंड उनके कुर्सी में लगा हुआ है कि कुर्सी में उनका फेविकॉल कैसे लगा रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार वक्त पड़ता है तो गांधीवादी रहते हैं, वक्त पड़ता है तो गोडसेवादी हो जाते हैं, वक्त पड़ता है तो नरेंद्र मोदी जी के पत्ता छीन लेते हैं, वक्त पड़ता है तो नरेंद्र मोदी जी के पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो सिद्धांत विहीन कोई व्यक्ति धरती पे है राजनीति में जो सफल है, लेकिन सिद्धांत विहीन है तो वो नीतीश कुमार जी। इनके सिद्धांत को पढ़ाया नहीं जाएगा। कर्पूरी जी के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, जेपी लोहिया के सिद्धांत को हम पढ़ते हैं, लेकिन नीतीश के सिद्धांत को नहीं पढ़ेंगे। लालू जी आज तक फिरका प्रस्ताव से उन्होंने समझौता नहीं की, वो जेल भी गए, उनकी सरकार भी गई, वो अल्पमत में भी रहे, वो बहुमत भी प्राप्त नहीं कर पाए, विपक्ष में भी नहीं रहे, तब भी उन्होंने समझौता नहीं किया। अगर समझौतावादी कोई व्यक्ति धरती पर एक है जिसका नाम नीतीश कुमार है, उसको लोग गूगल पर टाइप कीजिएगा तो कुर्सी कुमार नाम आता है। और आज उस दिन उस स्थिति में भी नहीं है मानसिक रूप से। जो नेता मीडिया से बात नहीं कर सके, नहीं, आपको जो तो नेता राजेश जी, जनता अब से आपको बात भी तो नहीं वाजिब करते, पॉइंट्स को उनके उठाना नेतृत्व पड़ेगा। में कैसे लड़ रहे हैं? मैं भी आपसे ये कह रही हूँ कि तैयारियां सभी पार्टीज की चल रही हैं, आपको भी, कांग्रेस को भी, चाहे वो हम कह सकते हैं आरजेडी को भी हो, अपने आप की तैयारी तो रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा बजट में भी अच्छा खासा फायदा कहीं ना कहीं बिहार को मिला है, और ये इस बात की तस्दीक करता है कि सेंट्रल जो है वो साथ साथ लेने के लिए आमदा है। सेंट्रल जो है वो नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार खफा हो और उनकी पकड़ ढीली हो। आपने देखा कि बीजेपी का दबदबा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। यदि आप मैप में देखेंगे तो कितनी जगह सरकारें बीजेपी की बनी हुई है। तो ये चिंता का विषय भी तो है ना, आपके लिए हो चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए हो। हाँ, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। दो सवाल है कि मेरी तैयारी क्या है। तो हमारे जो बिहार के प्रभारी हैं, बिहार के अध्यक्ष लगातार दौरा कर रहे हैं। कल हम लोग बेगूसराय में थे, आज आरा में कार्यक्रम है, परसों पटना में थे, कल तरसों हम मुजफ्फरपुर। लगातार व्यापक तरीके से काम चल रहा है। एक दूसरा, बिहार के बजट पे हम मैडम बात करें तो आपको इस बजट में एक बिहार का नाम वित्त मंत्री जी द्वारा बार बार लिया गया, लेकिन दिया क्या गया? 2024 और 25 के बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपया दिया गया, और 2025-26 के बजट में 59,000 करोड़ रुपया दिया गया। 100 करोड़ के मात्र इजाफा हुआ है, तब महंगाई बढ़ी है। दूसरा, 11 ऐसे रेल परियोजना है जो पिछले 2 दशक से, 1.5 दशक से, 1 दशक से लंबित है, उसको 1,000 रुपया हर वित्त वर्ष में देके जिंदा रखा जाता था। इस 59,000 करोड़ में से 1,100 करोड़ रुपया उस रेल प्रोजेक्ट को दे दिया गया। फिर पिछले बार के बजट से तो पैसे कम आए, फिर तरक्की कैसे ज्यादा होगा? तो ये हम ये बोल रहे हैं ना आपसे, देखो उनका काम दिखाना है, उनका काम बताना है, लूप होल्स को निकालना ये आपका काम है। अभी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करें, ये सबको पता है, ठीक है। तमाम बड़े कोचिंग संस्थान के हमने शिक्षकों को देखा, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, हमने आपको सड़कों पर उतरे हुए नहीं देखा। समस्या ये है कि बैठ के राजनीति करना, सड़कों पर उतर के राजनीति करना, इसमें डिफरेंस हो जाता है राजेश जी, और ये तमाम जनता समझ पाती है। मैडम मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक उल्लेख किया है बीपीएससी अभ्यर्थी का। बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ धरना पर मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ स्वयं गया था, धरना पर बैठा। उतना ही नहीं, राहुल गांधी जी उस धरना स्थल पे गए थे, बच्चों से मिले, अलग अलग मिले। उतना ही नहीं, मशाल जुलूस इतना बड़ा बिहार में कभी नहीं निकला जितना बड़ा मशाल जुलूस। आपको शामिल होना राजेश जी, शामिल होना, आना जाना, और होता है परमानेंट धरने पे बैठ जाना। पीके को आपने देखा, हम तारीफ नहीं कर रहे, जो सामने है उसे बता रहे हैं। पीके को आपने देखा, उसने किस तरीके से वो गए, पीके को जेल भी हो गई, उसके बावजूद भी नहीं छोड़ा। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ। लीडर नहीं है पीके, मैडम लीडर बिल्कुल लीडर नहीं है, लेकिन बिल्कुल लीडर नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि अपनी पार्टी को सामने लेके आए। पीके इवेंट मैनेजमेंट चलाता है, मैं पीके की चर्चा भी नहीं करना चाहता। पीके ने अपने संबोधन में मैडम कहा है, हाँ। और आपके भी मीडिया वहां साक्षी होगा मीटिंग में, हाँ। कि मैं सलाल देने का 500 करोड़ रुपया लेता हूँ। राजनीति करने वाला व्यक्ति, भाई उनका पहले वो काम था राजेश जी। वो आप देखिए, पीके आपके कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है।
कहाँ किसके साथ काम किया वो छोड़िए, हम देखिए हम उस पर चर्चा नहीं करें। राजेश जी देखिए, राजेश देखिए, राजेश जी मैं पैसा दूंगा, मैं क्या मेरे लिए काम करेंगे। हम उस पे जा नहीं रहे, हम किसी के प्रोफेशन पे नहीं जा रहे, छोड़िए। अब वो राजनेता बन के मैदान में उतरे हुए हैं, आपके कॉम्पिटिटर है, अब आप देखिए, वो हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि चाहे वो आप हो, चाहे वो आरजेडी हो, सबको धरातल पे उतरकर राजनीति करनी पड़ेगी। जनता, यदि आपको कमियां लग रही हैं, जैसे कि अब आप कह रहे हैं कि बिहार को एक विशेष राज का दर्जा दिलाने की बात तेजस्वी यादव यहां तहां कहते हैं, क्यों नहीं उसके लिए आप मोर्चा खोल के बैठ जाते? 6 महीने है ना, 6 महीने आप एड़ी से चोटी का जोर लगा दीजिए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं। आप ही के सवालों का मैडम, मैं आप ही के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, वामपंथ लगातार स्मार्ट मीटर हो, महंगाई हो, गैस सिलेंडर हो, गिरती वित्तीय व्यवस्था हो, इन सबों पे हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन हमसे आगे अच्छी बात आपने बताया कि देश और राज्य की जनता है। बीपीएससी अभ्यर्थी कांग्रेस पार्टी के नहीं है, लेकिन वो धरने पर है। आंगनबाड़ी कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन धरने पे है। ऐसे 1 दर्जन से बड़ा संस्था के लोगों धरने पे बैठे हुए हैं, वो सरकार के खिलाफ है। उस धरनार्थियों को मेरा समर्थन प्राप्त है, मेरा सहयोग प्राप्त है और खुले मन से प्राप्त है, अंदर से नहीं है। आज ये परिस्थिति यहाँ आ गई है कि जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पे है। उनका मुझे समर्थन मिला है। जब चुनाव आएगा तो वो जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को छोड़ के महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथी को अपार बहुमत से जिताने का प्रयास करेगा। देखिए, राजेश जी देखिए, INDIA गठबंधन का जो शुरुआत की थी, जिसका बिगुल फूंका था, वो खुद नीतीश कुमार थे, आपको पता है। उसके बाद सिनेरियो कैसे बदला, तमाम चीजें पता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमने बीच में ये भी सुन लिया था लोकसभा चुनाव के बाद भी, उससे पहले सुगबुगाहट ये थी कि कहीं ना कहीं आप फेस बदल दीजिए, राहुल का नेतृत्व तो नहीं चाहिए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो का जिक्र कर लें, अखिलेश यादव हो, तो यहाँ तो INDIA गठबंधन में फूट नजर आती है। अब कैसे आप संभालेंगे वो बताइए। विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव, बिहार छोटा राज्य नहीं है। मैं आपके सवालों के जवाब से, आपके सवाल और जवाब दोनों एक साथ में सहमत हूँ कि ये लोगों नेतृत्व के लेके सवाल खड़े किए या नहीं किए, बाहर चले गए नीतीश कुमार जी अंदर नहीं रहते। अगर अंदर रहते ना हम लोग के साथ, तो केजरीवाल जी की तरह और हेमंत सोरेन की तरह जेल में होते, क्योंकि बिहार में घोटालों का अंबार है। मैं उसमें नहीं जाता हूँ। अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार चले गए। अगर 100 सीटें आई, नरेंद्र मोदी जी बहुमत के नीचे गए, तो सिर्फ राहुल गांधी जी का देना है। मेरा नेता सर्वप्रथम जनता के लिए लड़ता है, संविधान के लिए लड़ता है, गरीब के लिए लड़ता है, गांधी के लिए लड़ता है, अंबेडकर के लिए लड़ता है, और उन्हीं के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन और देखिए, आप आगे चल रहा है। लड़ते हैं दिखता है। फिलहाल विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं उसमें नहीं देखा, चाहे जीती लोकसभा, चाहे कैसे भी जीती हो, बीजेपी जीती, वो सबने देख लिया। अब आप ये कह रहे हैं कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी हाँ अल्पमत में है, बहुमत में नहीं है। हमने 26 दलों का गठबंधन बनाया था। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाने के लिए 26 दलों का गठबंधन बनाया। आपको बुलाना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा ना। मैं वही कह रही हूँ लगातार। मैडम, मैंने गांव स्तर पे महंगाई के खिलाफ, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी के अकेला चना भार नहीं फोड़ता। आप जा रहे हैं, मीडिया आपको कवर करिए। आपके बड़े नेता कहाँ हैं, वो कहाँ है, होना चाहिए। सभी कार्यक्रम में मेरे सभी कार्यक्रम में मेरे बिहार के प्रभारी होते हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। जितने सांसद है उतने ही तो जाएंगे ना। मेरे पास अगर 3 सांसद है तो 3 ही जाएंगे। अच्छा, मैं ये मान के चलती हूँ इन शॉर्ट पे राजेश जी, चलिए, मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि आपकी तैयारी पुख्ता है, इसे मान लिया जाए। जो बीजेपी अंदरूनी तैयारियां कर चुकी है और कर रही है। अब 6 महीने जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है, वो आप और हम सब समझ रहे हैं कि पहले विस्तार हो सकता था, लेकिन 6 महीने पहले क्यों किया जा रहा है, ये आपको भी समझ में आ रहा है, मीडिया को भी समझ में आ रहा है। हम आपकी तैयारियों का जिक्र करें, किन किन मुद्दों पर आप घेरने की कोशिश करेंगे सत्ता पार्टी को? बिहार में मुद्दों की जरूरत है। बिहार में आपने देखा, पहला राज्य बिहार है जहां पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त होता है। बिहार पहला राज्य है। तो देखिए, आप बोलेंगे तो दाग तो तेजस्वी पे भी लग जाएगा ना। भवन निर्माण में भ्रष्टाचार है, सड़क विभाग में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का तो यहाँ अंबार है। यहाँ लड़ने के लिए मैडम बहुत कुछ है। नीतीश कुमार अब नौकरी की बात करते हैं तो 17 महीना हम
तब करते हैं। नीतीश कुमार ये खाली पदों पे भर्ती पहले भी कर सकते थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके नियत में रोजगार नहीं है। नीतीश के राज में जो उद्योग, नया उद्योग तो छोड़ दीजिए, ये लोग निवेश की बात करते हैं। जो पुराने उद्योग थे, जितनी चीनी मिले थी, सब बंद हो गई। तो जनता के पास उनसे पूछिए, जिनके इलाके में चीनी मिलता बंद हो गया, उनकी बच्ची की शादी नहीं हो पाती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, भोजन मिल नहीं पाता है, रोजगार मिल नहीं पाता है, और नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ है। ये 20 साल में नीतीश कुमार ने खेतों तक पानी नहीं ले गए। नीतीश अकेले थोड़ी ना थे। अच्छा ये बताइए, नीतीश का अकेले थे, आरजेडी का साथ नहीं था, दोनों साथ में थे। यदि नपेंगे तो सभी नपेंगे ना। नीतीश कुमार जी सर्वाधिक दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। जब हम नौकरी की बात करते हैं तब वो भाग जाते हैं, जब हम रोजगार की बात करते हैं तब भाग जाते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं दोनों मिलकर लूटते हैं। आज एक याद दिला दूं मैडम बात, इसी मोबाइल में मैं सुना था आपको कि नरेंद्र मोदी जी 2015 में मुजफ्फरपुर आए थे। उसमें एक भाषण उन्होंने दिया था, 33 घोटालों का नाम उजागर किया था। नीतीश कुमार 33 विभागों में घोटाला किए हैं, एक एक विभाग का नाम बताए। वही नरेंद्र मोदी आज गलबैया कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ। तो नरेंद्र मोदी ये मत कहिए गलबैया तो आरजेडी जेडीयू और किस तरीके से आपस में हो जाती है सब जानते राजेश जी, लेकिन आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी ये चाहेंगे कि एक मजबूत विपक्ष ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी आवाज को उठाए, क्योंकि वो आपकी आवाज नहीं होती है, वो लोकतंत्र की आवाज होती है, वो जनता की आवाज होती है। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटते हैं।